Good morning, everyone. Welcome to Pioneer Convent School. Today we will start the chapter 1 from 12th class psychology, that is variation in psychological attributes. First of all, we will understand the meaning of variations. Variations means variety or differences. हमारे वर्ल्ड में हर चीज़ की, हर एनिमल की, हर पर्सन की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं. अगर हम फ्लावर्स की बात करें तो बहुत डिफरेंट तरह के फ्लावर्स हैं. ट्रीज़ बहुत अलग अलग तरीके के हैं. एनिमल्स भी बहुत अलग तरीके के हैं. एंड ह्यूमन बींग्स में भी बहुत वैरायटीज़ हैं. ह्यूमन बींग्स वैरायटी आई डिस्कस लेटर. अब जैसे एनिमल्स की जब हम बात करते हैं, अगर हम एक ही स्पीशीज़ के सारे मेंबर्स की बात करें तो उन मेंबर्स में भी बहुत वैरायटीज़ हैं और बहुत डिफरेंसेस हैं. तो ह्यूमन बींग्स में भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम सब में जो डिफरेंसेस है उसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं. एक तो होते हैं हमारे फिज़िकल डिफरेंसेस. फिज़िकल डिफरेंसेस में लाइक हम सब फिज़िकली कैसे हैं, बहुत अलग हैं एक दूसरे से. कोई भी 2 या 3 लोग आपने एक जैसे नहीं देखे होंगे. कई बार बहुत रिजेम्बलेंस होती है तो हम कहते हैं कि ये दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, लेकिन अगर उनको माइन्यूटली देखा जाए तो उनमें भी कहीं ना कहीं हमें डिफरेंस मिल जाता है. इतनी लार्ज पॉपुलेशन ऑफ दिस वर्ल्ड में आपको कोई भी 2 लोग एक जैसे नहीं मिलेंगे. उनके दिखने में, बोलने में, चलने में, या फिर उनकी हाइट में, उनके हेयर कलर, आई कलर, इन सब में हमें चेंजेस मिलते हैं जिसको हम फिज़िकल चेंजेस के अंडर रखते हैं. ये तो हो गए हमारे वो चेंजेस जो विजिबल हैं, जो दिखाई दे रहे हैं. कुछ चेंजेस होते हैं हमारे जो इनसाइड पर्सनालिटी पार्ट होता है जिसको हम साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस के अंडर रखते हैं. साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस कैसे होते हैं कि जैसे कोई पर्सन बहुत डोमिनेटिंग है और कोई पर्सन बहुत सबमिसिव है. डोमिनेटिव होते हैं जो हर जगह अपनी बात मनवा लेते हैं. सबमिसिव होते हैं जो दूसरों की बात मान जाते हैं. कुछ लोग बहुत एक्सट्रोवर्ट होते हैं, सब लोगों से मिलना उनको अच्छा लगता है. कुछ लोगों को मिलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता. तो ये सारे हमारे साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं. तो इन सभी डिफरेंसेस को, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस को हम कंबाइन करके कह देते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ह्यूमंस. की मनुष्यों में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, बहुत अंतर है. कभी भी 2 मनुष्य एक जैसे नहीं होते हैं. तो बेसिकली ये जो हमारा फिज़िकल डिफरेंस है ये तो विजिबल है, ये तो दिख जाता है. लेकिन जो हमारे साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं वो कैसे दिखते हैं? वो दिखते हैं थ्रू द बिहेवियर, कि हम जैसा बिहेव करेंगे. बिहेवियर आपने +1 में स्टडी किया होगा. 2 टाइप्स ऑफ बिहेवियर होते हैं, ओवर्ट एंड कॉवर्ट. ओवर्ट बिहेवियर जो हम शो कर देते हैं एंड कॉवर्ट जो हम शो नहीं करते, वो हमारे अंदर ही होता है. तो बिहेवियर के थ्रू हमारे डिफरेंसेस सबके सामने आते हैं मेनली. अब बिहेवियर के कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो अफेक्ट करेंगी पर्सनालिटी ट्रेट्स की. हर मनुष्य के, हर ह्यूमन बीइंग का जो पर्सनालिटी पार्ट है वो बहुत अलग होता है. कुछ के अंदर बहुत एंगर होता है, कुछ पर्सन्स के अंदर बहुत पेशेंस होता है, कुछ पर्सन्स बहुत डोमिनेटेड होते हैं, कुछ पर्सन्स बहुत सबमिसिव या एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट होते हैं. तो ये सब जो हमारे पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, ये जो इंटरनल फैक्टर्स हैं, इनके ऊपर हमारा बिहेवियर डिपेंड करता है. लेकिन कुछ साइकोलॉजिस्ट ने ये भी कहा कि एक सिचुएशनिज़म होता है, मींस हमारे बिहेवियर को सिचुएशंस भी अफेक्ट करती हैं. और कैसे अफेक्ट करती हैं सिचुएशन? सपोज़ हम किसी फॉर्मल सिचुएशन में हैं या हम किसी इनफॉर्मल सिचुएशन में हैं तो हमारे बिहेवियर में चेंजेस देखने को मिलते हैं. हम 10 लोगों के बीच में जैसा बिहेव करेंगे वैसा हम अकेले में नहीं करते हैं. तो वो सिचुएशन चेंज होते ही, क्योंकि हम फॉर्मल से इनफॉर्मल में आ गए तो बिहेवियर चेंज हो गया. हम फैमिलीज़ के साथ अलग तरीके से बिहेव करते हैं, हम फ्रेंड्स के साथ अलग तरीके से बिहेव करते हैं. तो ये सारा सिचुएशंस के अंडर आता है कि जैसे जैसे सिचुएशन बदलती है हमारा बिहेवियर भी बदलता है. और सिचुएशंस को हम कहते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स. सिचुएशंस में एक एग्जांपल और भी हम ले सकते हैं कि सपोज़ कोई एक पर्सन है, जब वो अपने होम पे है, अपने घर में अपनी फैमिली के साथ है, सपोज़ उसके नेचर में बहुत एंगर है, उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है. लेकिन जब वही पर्सन अपने ऑफिस में अपने बॉस के सामने है तो उसे बॉस के स्टेटमेंट पे उतना गुस्सा नहीं आएगा जितना अपने घर में एक नॉर्मल कंडीशंस में आता है. तो इट मीन्स सिचुएशंस भी बिहेवियर को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं. तो हमारे जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं इनको हम
असेस कैसे करें, इनको मेज़र कैसे करें, इसका मेज़रमेंट हमने सीखना है। दैट इज़ असेसमेंट इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। इन असेसमेंट मीन्स किसी चीज़ को मेज़र करना, कि मेज़र कैसे किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनको मेज़र करने के लिए आपको ये समझना है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टेस्ट। कुछ हमारे फॉर्मल टेस्ट होते हैं एंड कुछ हमारे इनफॉर्मल टेस्ट होते हैं। पहले तो फॉर्मल और इनफॉर्मल टेस्ट में डिफरेंस क्या है। फॉर्मल टेस्ट हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, मीन्स ऑब्जेक्टिव का मीनिंग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन स्मॉल से बात नहीं हो रहा। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है जिस पे अदर कंडीशंस का सर्वे करने वाले के माइंड का और जिसके ऊपर सर्वे या टेस्ट हो रहा है उसके माइंड का इफ़ेक्ट नहीं आना चाहिए, तो उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ये स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं और ये मोर रिलायबल होते हैं क्योंकि ये एक पर्टिकुलर कंडीशन में किए जाते हैं। रिलायबल इन द सेंस कि इनके जो रिज़ल्ट्स होते हैं उसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं और इनके जो रिज़ल्ट होते हैं वो वैलिड होते हैं, उनको माना जाता है। अनबाइज्ड होते हैं, मींस उसके ऊपर कोई भी पक्षपात भेदभाव नहीं होता और ये साइंटिफिक टेस्ट होते हैं। तो इनके जो रिज़ल्ट्स होंगे वो वैलिड होंगे, रिलायबल होंगे, स्टैंडर्डाइज्ड होंगे। और अगर इन टेस्ट को कोई और साइंटिस्ट या कोई और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सेम कंडीशंस में फिर से कंडक्ट करेगा तो उनको सेम ही रिजल्ट मिलेगा। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। इनफॉर्मल टेस्ट में सब्जेक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है और ये नॉन स्टैंडर्ड होते हैं और इनके जो रिजल्ट्स होते हैं वो सेम नहीं होते, वेरिएबल होते हैं, उसमें बार बार चेंजेस आते हैं। सो नाउ वी विल स्टडी द डोमेन्स ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स की जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स हमारे मेनली कौन कौन से हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू द नेम्स ऑफ द एट्रीब्यूट्स। नंबर 1 इज़ इंटेलिजेंस, नंबर 2 इज़ एप्टीट्यूड, नंबर 3 इज़ इंटरेस्ट एंड द 4th इज़ पर्सनैलिटी एंड द 5th इज़ वैल्यूज़। नाउ सबसे पहले हमने ये अंडरस्टैंड करना है कि जो ये साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं हमने इनका असेसमेंट या मेज़रमेंट जो भी करना है तो उसके टेस्ट वगैरह तो मैंने आपको अभी बताया कि कैसे फॉर्मल इनफॉर्मल है, लेकिन आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म माइंड में सेट करनी है कि दीज आर मल्टी डायमेंशनल। जब हम मेज़रमेंट की बात करते हैं तो हम डायमेंशंस की भी बात करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है तो उसका मेज़रमेंट आपके लिए बहुत इजी है कि 3 साइड्स हैं, आप मेज़र कर सकते हैं। आप प्रोट्रैक्टर की हेल्प से उसके एंगल्स को भी मेज़र कर सकते हैं। अगर आपकी कोई 2 डायमेंशनल फिगर है, जैसे कि सपोज़ हमने स्क्वायर ले लिया, तो उसमें आपने उसकी 1 लेंथ मिलने से आप उसका पूरा कैलकुलेशन कर सकते हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट द रेक्टेंगल, यू हैव 2 डायमेंशंस, लेंथ एंड ब्रेड्थ, और उनकी जो डायमेंशंस हैं वो इतने ईयर्स से चली आ रही हैं और उनमें चेंजेस नहीं आते हैं। लेकिन जो ये साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स हैं इनकी कोई फिक्स्ड डायमेंशन नहीं है, इनका कोई फिक्स्ड लेंथ ब्रेड्थ नहीं है कि आप इन्हें कैलकुलेट करें। ये मल्टी डायमेंशनल होते हैं, इनको बहुत एंगल्स से कैलकुलेट किया जाता है। और ये भी नहीं है कि जो मैं आज आपको इनके डायमेंशंस बताऊंगी वही डायमेंशंस आज से 100 ईयर्स के बाद भी रहेंगी। ये डायमेंशंस टाइम टू टाइम चेंज होती रहेंगी और ज़्यादा इंक्रीज़ होती रहेंगी, क्योंकि आपको पता है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो इवॉल्व करते रहते हैं और एवोल्यूशन होगा तो ह्यूमन बींग्स में चेंजेस आएंगे। ह्यूमन बींग्स में जो चेंजेस आएंगे तो उनके बिहेवियर में, पर्सनालिटी में भी चेंजेस आएंगे। तो जो भी हम आज डायमेंशन स्टडी करते हैं वो 100 ईयर्स के बाद, 200 ईयर्स के बाद सेम नहीं रहेंगी। साइकोलॉजी में डायमेंशंस चेंज होती रहती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ वी टॉक अबाउट द फर्स्ट एट्रीब्यूट, दैट इज़ इंटेलिजेंस। नाउ व्हाट इज़ इंटेलिजेंस? दिस इज़ द ग्लोबल मेजर ऑफ अ पर्सनस जनरल कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस। कॉग्निटिव आपने 11th में भी स्टडी किया होगा कि जो हमारा लर्निंग बिहेवियर होता है, जो हमारी लर्निंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन टेकिंग से रिलेटेड होता है, उसे हम कॉग्निटिव कहते हैं, बेसिकली रिलेटेड विद द लर्निंग। तो एक पर्सन की जनरल लर्निंग की जो मेज़रमेंट है उसको हम इंटेलिजेंस कहते हैं। अगर अब हम इंटेलिजेंस की मेज़रमेंट की बात करें तो इंटेलिजेंस को मेज़र करने के ही मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ कि इसको एकेडमिकली भी चेक किया जाएगा और एकेडमिकली में आगे फिर 2 पार्ट्स हो जाएंगे कि लर्निंग लाइक रोट मेमोरी की कितनी क्रैमिंग हुई और कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है। तो हो गए ना डायमेंशंस इंक्रीज कि पहले हमने उसकी एकेडमिकली में भी आगे 2 पार्ट्स हैं, क्रैमिंग और अंडरस्टैंडिंग। फिर जनरल इंटेलिजेंस कितनी है, जनरल मैटर्स पे इंटेलिजेंस कितना है, रेडी विट कितना है। रेडी विट होता है प्रॉम्प्ट आंसरिंग, कि एकदम से हम रिप्लाई कर सकते हैं या नहीं।
या कोई स्पेशल स्किल है किसी पर्सन में तो वो भी इंटेलिजेंस के अंदर स्टडी होगा। और एक पर्सन की प्रॉब्लम हैंडलिंग कैपेसिटी कैसी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी कैसी है, कि प्रॉब्लम देख के वो कैसे रिएक्ट करता है, दैट इज़ ऑल्सो काउंटेड इन इंटेलिजेंस। फिर अगर पर्सन को कोई सिचुएशन दे दी जाए तो वो डिसीजन कैसे मेक करेगा, कितनी जल्दी डिसीजंस लेगा। तो एक इंटेलिजेंस को मेज़र करने के लिए ही इतने सारे पॉइंट्स को हमें मेज़र करना पड़ता है, इतने सारे पॉइंट्स पे हमें टेस्ट करने पड़ते हैं, तभी हम इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को मल्टी डायमेंशनल कहते हैं, कि इनमें बहुत सारे एस्पेक्ट को स्टडी करते हैं तब हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। और उसके बाद भी 100 और 200 ईयर्स के बाद यही डायमेंशंस रहेंगे, दिस इज़ नॉट श्योर। तो मल्टी डायमेंशनल होते हैं ये सारे के सारे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, और हमने अभी इंटेलिजेंस को देखा। सेकेंड साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट है हमारा एप्टीट्यूड, कि नाउ व्हाट इज़ एप्टीट्यूड। एक पर्सन की एक पर्टिकुलर फील्ड में कितनी पोटेंशियल है, मींस वो कितना अच्छे से उस फील्ड में काम कर सकता है, उसे हम एप्टीट्यूड कहते हैं। फॉर एग्जांपल 10th के बाद मैक्सिमम स्कूल्स में पहले एप्टीट्यूड टेस्ट होता है कि आपकी जो पोटेंशियल है वो साइंस में अच्छी है, कॉमर्स में अच्छी है या आर्ट्स में अच्छी है, आपको मैथ्स लेना चाहिए या आपको बायोलॉजी लेनी चाहिए, आपको मैथ्स रखना है या विदाउट मैथ्स आपने कॉमर्स एंड आर्ट्स जाना है। तो आपका एक एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाता है कि आप किस फील्ड में ज़्यादा अच्छे हैं। देन इंटरेस्ट होता है कि इंडिविजुअल्स पर्सनल प्रेफरेंस, कि आपको पर्सनली क्या चीज़ अच्छी लगती है, तो इंटरेस्ट हमारा एक एट्रीब्यूट है। फिर आ जाता है पर्सनैलिटी तो बहुत ही वास्ट एट्रीब्यूट है कि एक ह्यूमन बीइंग की, एक मनुष्य की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या नेचर है, क्या बिहेवियर है, क्या थिंकिंग है, ये सारा कुछ पर्सनैलिटी के अंडर स्टडी होगा। फिर लास्ट में आते हैं वैल्यूज़ बेसिकली होते हैं किसी भी ह्यूमन बीइंग का बिलीफ सिस्टम, कि वो किस चीज़ को ट्रस्ट करता है और क्या उसका बिलीफ सिस्टम है। फॉर एग्जांपल मेरा बिलीफ सिस्टम है कि आपको बहुत पोलाइट होना चाहिए, तो हो सकता है किसी और का बिलीफ सिस्टम हो कि नहीं, हमें पोलाइट नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है कि लोग हमें ओवर पावर कर लेते हैं, लोग हमें बेवकूफ़ समझने लगते हैं। तो सब पर्सन्स का अपना एक अलग बिलीफ सिस्टम होता है, उनके रिलीजियस, पॉलिटिकल, सोशल बिलीफ्स होते हैं। रिलीजियस बिलीफ इन द सेंस कि बहुत सारे लोग गॉड की एग्जिस्टेंस में, कि गॉड है, बिलीव करते हैं, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि गॉड नहीं है। इसी तरीके से पॉलिटिकल बिलीफ होते हैं, हम लोग अलग अलग पार्टीज़ में, अलग अलग लीडर्स में ट्रस्ट करते हैं। तो ये हमारे सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस बिलीफ, ये भी हमारा एक साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट है। अब इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को हम असेस कैसे करें, इनको हम कैसे इवैल्यूएट करें कि हमारे अंदर कितना इंटेलिजेंस है, कितना एप्टीट्यूड है, कितना इंटरेस्ट है, उसके लिए असेसमेंट मेथड्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला असेसमेंट मेथड होता है हमारा साइकोलॉजिकल टेस्ट, और ये इसके जो फीचर्स होते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट के, नंबर 1 ये स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, फॉर्मल टेस्ट कैटेगरी में आते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, साइंटिफिक होते हैं, और इनके रिजल्ट रिलायबल और वैलिड होते हैं, जो मैंने आपको फॉर्मल टेस्ट फीचर्स में ऑलरेडी बताया था। सेकेंड नंबर, हम साइकोलॉजिकल टेस्ट के थ्रू इन एट्रीब्यूट्स को असेस कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं। सेकेंड है हमारा इंटरव्यू होता है फेस टू फेस किसी से बात करना और उनको जानने की ट्राई करना। फॉर एग्जांपल जब हमारी जॉब के लिए जो प्रोसेस होता है दैट इज़ इंटरव्यू, कि हम फेस टू फेस बात करते हैं कैंडिडेट से एंड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड हिज और हर कैपेबिलिटीज़ अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर जॉब। और जैसे कोई सेल्समैन्स होते हैं जो डोर टू डोर जाके सर्वे करते हैं, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लग रहा है। और किस तरीके के इंटरव्यूज़ होते हैं, जैसे कि जर्नलिस्ट है वो इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़, फिल्म स्टार्स और पॉलिटिकल पर्सन्स के इंटरव्यूज़ लेते हैं कि और उनसे उनकी नेशंस से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं उनके ऊपर उनके व्यूज़ लेते हैं। थर्ड होता है हमारा केस स्टडी। Case study is a deep and detailed study of any person or any situation. Deep and detailed study means in-depth study होती है case study में, ये थोड़ा long होता है और generally ये जो case study है ये clinical psychologist यूज़ करते हैं और कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स और हम जैसे लोग भी केस स्टडी यूज़ करते हैं टू नो द लाइफ ऑफ द ग्रेट पीपल, कि मतलब कि ये जो ग्रेट पीपल हैं इन्होंने जो ग्रेटनेस अचीव की है उसको हम स्टडी करने की ट्राई करते हैं सो दैट हम उनकी क्वालिटीज़ को अपने अंदर ला सकें।
नेक्स्ट है हमारा असेसमेंट मेथड, दैट इज ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मीन्स किसी पर्सन को ऑब्जर्व करना, लेकिन नेचुरल और रियल कंडीशंस में, आर्टिफिशियल कंडीशंस में ऑब्जर्वेशन नहीं की जाती है। रियल कंडीशंस में किसी के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना, ये एक लॉन्ग मेथड है। आफ्टर दैट वी कम टू सेल्फ रिपोर्ट। सेल्फ रिपोर्ट में पर्सन अपनी रिपोर्टिंग खुद करता है, वो अपने बारे में खुद बताता है, तो इसीलिए हम इसे अ काइंड ऑफ इंटरव्यू भी कह सकते हैं। और इसको सेल्फ रिपोर्ट लेने का भी एक मेथड होता है, जिसमें एक तरीके का इंटरव्यू या फिर कोई क्वेश्चनर रेडी कर लेते हैं, और इस तरीके से हम पर्सनल क्वेश्चंस पुट करते हैं और सामने वाला जो पर्सन है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं वो अपनी सेल्फ रिपोर्टिंग करता है। तो ये सारे हमारे हो गए असेसमेंट मेथड्स। अब हमने मेनली इसमें स्टडी करना है साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को वन बाय वन। ये सारे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट है, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, पर्सनालिटी एंड वैल्यूज़। इसको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे कि इंटेलिजेंस के क्या टाइप्स होते हैं, कैसे हम इसको टेस्ट के थ्रू असेस करते हैं, मेज़र करते हैं। दिस विल कम इन माय नेक्स्ट वीडियो। हैव अ गुड डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।